क्योंकि अगर आपने किसी को रास्ता बता दिया कि इधर से जाना है, सिर्फ रास्ता दिखाने से कुछ नहीं होता, उसको रास्ते में आने वाली कौन-कौन सी परेशानियाँ हैं, उनके बारे में भी तो बताना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने बता दिया कि सर आपको यहाँ से जाना है गुजरात। अब जाने का तो आपने बता दिया कि सर आपको गुजरात जाना है और आप इस माध्यम से जा सकते हो, बाई बाई ट्रेन है, बाई बस है या बाई एयर है। जा तो जाने का तो बता दिया, लेकिन आपने उनको ये नहीं बताया कि सर अगर आप राजस्थान से गुजरात तक जाओगे, आपको रास्ते में कौन-कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखो अड़चन तो हर रास्ते में आती है, चाहे आप किसी भी रास्ते में चले जाओ। तो ऐसा तो है नहीं कि अपनी सेफ शॉप की डगर इतनी आसान है, थोड़ी बहुत मुश्किल है, कठिनाइयों भरी है। तो उसमें कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आती है, मेन चीज़ वो है और उन कठिनाइयों से हमें कैसे पार करना है, उनको कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में होता है फ़ॉलो अप। तो फ़ॉलो अप का मतलब होता है पीछा करना, किसी भी चीज़ का पीछा करना। प्लान देने से कुछ नहीं होता, उसके बाद में जो मेन क्रिया होती है पीछा करने की। तो उसमें फ़ॉलो अप होता है, वो उसका टाइमिंग होता है कि प्लान देने के 24 से 48 घंटे के भीतर व्यक्ति का फ़ॉलो अप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आपने आज व्यक्ति को प्लान दे दिया, 24 घंटे से पहले आप उसके पास में चले गए, ऐसा भी नहीं करना। उसको सोचने का बिल्कुल टाइम दीजिए, लेकिन ज़्यादा भी मत दीजिए। 24 से 48 घंटे के भीतर-भीतर तो उसका फ़ॉलो अप करना ज़रूरी है। क्योंकि व्यक्ति को जो आप जानकारी बताते हो ना, तो वो 24 घंटे से तो वो उसको सोचता है, लेकिन 24 से 36 घंटे तक पहुँचता है ना, तो उसकी वो जानकारी 70% तक ही दिमाग में रहती है। यानी 30% चीज़ को वो भूल जाता है। 36 से जब हम 48 घंटे या 40 घंटे तक चलते हैं या तो उसके पास में जो मेमोरी है वो 60% रहती है 40 घंटे तक प्लान देने की। और 48 घंटे बाद में उसकी आपने जो प्लान दिया ना वो 50% उसके ऊपर से जा चुका होता है। उसके सिर्फ 50% दिमाग में रहता है। और अगर आप और लेट हो गए, 48 घंटे से 72 घंटे हो गए या ज़्यादा हो गए, तो बंदा लगभग 70% मेमोरी खो देता है उस प्लान के बारे में। उसको बस इतना ही याद रहता है कि ये मेरे से 10,000 लेने आया है और मेरे को कैसे जैसे भी करके इस व्यक्ति से पीछा छुड़ाना है। आप उसके पीछे जाते हो लेकिन वो सोचता है कि मैं इससे पीछा छुड़ा लूँ। अगर आपने देरी कर दी तो आपको देरी नहीं करनी है, उसके पास में 24 से 48 घंटे में जाना है। अब जाने के बाद में आप उसके पास में चले तो जाओगे, लेकिन जाने के बाद में करना क्या है? मेन चीज़ वो है, क्लोज़ क्वेश्चन। उससे जो भी क्वेश्चन है ना, वो आप प्लान देके आओगे तो ज़ाहिर-सी बात है प्लान देने के बाद में आदमी मार्केट में चला जाता है लोगों से सलाह लेने। जो मैंने आपको बताया था, इस दुनिया में राय चंदों की कमी नहीं है, फोकटिये सलाहगीर बहुत से हैं। तो वो जैसे कोई बंदा जाएगा, यार ऐसे-ऐसे मेरे को कोई जानकारी बता के गया बिज़नेस, तो लोग उसको बता देंगे। इतनी नेगेटिविटी दिमाग में भर देंगे कि वो बंदा हो सकता है आपको जाते ही मना कर दे। लेकिन उससे मना करने का रीज़न पूछो। आप जब रीज़न पूछोगे तो जो व्यक्ति के जो क्लोज़ क्वेश्चन है, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता, 2 नहीं बढ़ेंगे, ऐसे कुछ मेन क्वेश्चन है। तो उनके जितने भी क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बैठ के इत्मीनान से जो भी पूछता है उसको क्लियर कीजिए पूरे। कि देखो सर ऐसे-ऐसे करोगे, ऐसा है, सब कुछ कीजिए। एक होता है आफ्टर द मीटिंग। आफ्टर द मीटिंग ऐसे होता है कि जैसे मान लो ये आफ्टर जो मीटिंग होता है, ये होता है जो अपना वेन्यू प्लान लगता है ना, संडे या फ्राइडे जो भी लगता है। तो प्लान देने के बाद में जब जो लीडर प्लान दे देता है, देने के बाद में जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उससे जाके पूछिए। बोला सर कैसा लगा? तो अच्छा लगा या बहुत अच्छा, तो वो बोलेगा कि अच्छा या बहुत अच्छा। उसके बाद में जो भी आपका सीनियर लीडर है वहाँ पे, उनसे जाके मिलवा दीजिए, सर ये है हमारे फलाने लीडर और इन्होंने ये बिज़नेस अभी देखा है। तो हो सकता है उसके मन में कुछ क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे जो भी आपका सीनियर लीडर है, उनसे बैठ के उनकी जो भी काउंसलिंग वगैरह है वो करवा दीजिए उनसे, कि ये जो हो सकता है उनको कुछ को समझ में आ जाए, नहीं आए तो बाद में आप पर्सनली जाके भी उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो फ़ॉलो अप करने के कुछ बेसिक स्टेप है, किस हिसाब से होते हैं या किस हिसाब से सेल फ़ॉलो अप करने से अपने पास में सेल आती है। तो जो 2% सेल आती है, वो आती है फर्स्ट कॉन्टैक्ट में। जब आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिया, उसमें से 2% ही होंगे जो आपके कहते ही हाथों-हाथ जॉइन हो जाएँगे। वो आपके विश्वास पात्र लोग होते हैं कि अगर ये सर कर रहे हैं, तो मैं भी कर लूँ, या भाई साहब कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। तो वो अपने जो करीबी होते हैं, जो निजी होते हैं, वो ज़रूरी नहीं वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है,
हो सकता है वो आपका कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है, XYZ, लेकिन वो सिर्फ 2% ही होते हैं जो आपको फर्स्ट कॉन्टेक्ट में सेल दे देते हैं या DD दे देते हैं। 3% सेल आती है जो सेकंड कॉन्टेक्ट करने पर। जब आप दूसरी बार जाओगे तब आपको सिर्फ 3% सेल ही आती है। 5% सेल आती है थर्ड कॉन्टेक्ट पे और 10% सेल आती है फोर्थ कॉन्टेक्ट पे, लेकिन 80% सेल आती है 5 से 12 बार फॉलोअप करने पर। तो हम रेगुलर फॉलोअप करते रहना है। बंदा एक बार में नहीं हो सकता है क्लियर, नहीं हो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक उसके पीछे लगे रहो। आखिर में बंदा DD देगा, क्योंकि अपना सिस्टम कहता है कि या तो DD दे या सुसाइड कर ले। वो बड़ा नहीं करना, वो तो खाली आपको एग्जांपल। फॉलोअप में, फॉलोअप 3 ट्रिपल एम पे काम करता है, फील, फेथ, फाउंड। तो आपने उसको प्लान दिया, प्लान देने के बाद में वो व्यक्ति जो भी है सिस्टम के बारे में फील करता है कि भाई किस हिसाब से ये सिस्टम है, कहीं मैं फंस जाऊं, मेरे साथ में कोई धोखा ना हो जाए। क्योंकि देखो सर, इस बिजनेस से पहले मार्केट में इतनी कंपनियां आई है और उन्होंने इस मार्केट का नेटवर्क मार्केटिंग का इतना, कहने का मतलब जो इसके बारे में नेगेटिविटी फैलाई है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि लोगों के कई तो देखो अपनी वजह से छोड़ के गए हैं, और कईयों के साथ में जो दूसरी कंपनी है उन्होंने भी धोखा किया है। देखो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि फील्ड में बुराई नहीं होती, फील्ड में, हर फील्ड में बुराई होती है, लेकिन कहीं सिस्टम की बुराई है तो कहीं कंपनी की बुराई है, तो कहीं जो बंदा काम करता है उसकी खुद की भी कमी होती है। इस कारण ये चीजें आती है। लेकिन उसके बाद में विश्वास करो, लोगों पे फेथ रखो। एक विश्वास होता है, आस्था होती है। लोगों को बताओ सारी चीज, नहीं सर देखो हमारा बिजनेस ये है, इस हिसाब से कीजिए, सारा सब कुछ बताइए, तो वो आप पे विश्वास करेगा। विश्वास करने के बाद में फाउंड, यानी वो आपको जो चाहिए एक लीडर, वो आपको मिल जाएगा। तो फील, फेथ, फाउंड, ये इस सिस्टम से करना है। देखो बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है कि एक पानी की बूंद भी पत्थर में छेद कर सकती है, लेकिन कब? जब वो लगातार उस पे गिरती रहे एक ही जगह, तो वो पत्थर में भी छेद कर सकती है। इसलिए फॉलोअप जारी रखें, क्योंकि एक दुआ है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते शील प्रत निशान। यानी आप रेगुलर अभ्यास करते रहिए, करते रहने से आप बिल्कुल परिपक्व हो जाओगे। क्योंकि जो रस्सी होती है वो एक मूंज की है, यानी एक रेशा होता है, एक रेशा होता है, वो भी पत्थर में भी छेद कर सकता है, लेकिन कब? जब वो उसपे बार बार आता है जाता है। हमने आपने देखा होगा कुएं की मुंडेर पे, अगर पुराने गांव में अगर कुआं है तो उसपे पत्थर पे भी छेद होता है, लेकिन वो कब होता है? जब वो उसपे रेगुलर घिसता रहता है। तो इसीलिए लोगों के पीछे रेगुलर लगे रहे, छोड़ना नहीं है जो भी है उसका। ट्यूशन सर जी, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं बाहर बैठा हूँ, बारिश आ गई तो एक बार थोड़ा सा, प्रभु जी आप संभालना। सर, प्रभु जी सर। हाँ सर, सर बिल्कुल। देखो सर, फॉलोअप के बारे में बहुत ही शानदार अपने को ट्रेनिंग दी है, और मैं बताना चाहता हूँ कि एक क्लोज क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए। जैसे आप, मैं क्लोज क्वेश्चनों की बात करता हूँ, 4 क्लोज क्वेश्चन पूछना उसको। पहला पूछना है कि सर आपको हमारे इस प्लान में आपको क्या पसंद आया। उसको प्रोडक्ट या बिजनेस के बारे में पहला क्वेश्चन पूछना कि सर आप इस बिजनेस में, आप हमारे इस प्लान में आपको क्या लगा है, या तो प्रोडक्ट या हमारा बिजनेस। पहला क्लोज क्वेश्चन पूछो। उसके बाद में दूसरा पूछना है कि सर हम आपसे मिलने के आज शाम आए या कल शाम। जैसे आपको उसको उस टाइम ऐसे क्लोज क्वेश्चन बोलो कि आज जाए या सर कल आए। उसके बाद में आपको तीसरा कहेगा कि सर ये फॉर्म आज भरेंगे या कल भरेंगे। ऐसे क्लोज क्वेश्चन करना जो मेरे लिखे हुए हैं। और एक चौथा क्वेश्चन है कि सर ये पैसे हैं आप नगद दोगे या DD के माध्यम से दोगे या ऑनलाइन करो। ऐसे 3-4 क्वेश्चन उसको क्लोज क्वेश्चन पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके आपको इनके साइड में क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं 4 क्वेश्चनों पर अपना है। उसके बाद में क्लोजिंग करते हो तो उसको बोलो कि सर ये आपको प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा या बहुत अच्छा। वो दोनों में हाँ या ना कर, क्योंकि अच्छा लगा तो भी फॉर्म फिलअप कराओ, नहीं हुआ तो भी कराओ, क्योंकि फॉर्म से ही सबसे बड़ी होती है क्लोज क्वेश्चन। और एक है फील, फेल्ट, फाउंड। जो भी क्वेश्चन पूछता है ना, जो भी अगला प्रोस्पेक्ट है उसकी फील करो। जो भी बोल रहा है हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ऐसे उसको लगना चाहिए। लेकिन सर मैंने भी इस बिजनेस के पहले मेरी भी ऐसी सोच थी। उसको फिर
महसूस करा दो। उसके बाद में सर मैंने इसकी सिस्टम की बहुत ही बारीकियों से मैंने इस सिस्टम को समझा, तो आप बोल रहे हैं वैसा नहीं है। उसके बाद में उसको वापस चेंज कर दो, फाउंड कर दो। उसके बाद में सर देखो हमारी प्रोसेस ऐसी है, हमारा आप जो बोल रहे हो वो नहीं है सर, ये उसको वापस 3 फील्ड रूट चला दो, क्योंकि जो बोल रहा है उसको हाँ में हाँ मिला वहां तक बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। फिर मतलब फील करो अगले को, फिर फेल मतलब उसका महसूस अपने को करना है। उसके बाद में उसको वापस अपने को जवाब देना कि सर आप जो बोल रहे हो वो ऐसा नहीं है सर, इस सिस्टम को हमने जाना है, जो हम 6 साल मतलब 6 महीने के एक्सपीरियंस हो, और हम हमारे कई हजारों लीडर इस सिस्टम से सक्सेस हो। उसको बाद में फाउंड करा दो, उसको महसूस करा, उसके बाद में आपको लीडर देगी। और ये एक बात और लिखिएगी, एक पानी की बूंद है पत्थर में छेद कर सकती, लेकिन इस सिस्टम में जो ही बंदा टिकेगा, जितना आपको ज्यादा कठिनाई आ रही है ना, वही सिस्टम में ज्यादा टिकेगा। क्योंकि जो 5 से 12 बार फॉलो करने में टाइम लेगा ना, वही इस बिजनेस में सबसे ज्यादा टिकेगा, और वही आपको डायमंड बनाएगा। जो पहली दो मतलब फर्स्ट बार जाने से वो लोग काम कम करेंगे, क्योंकि वो कब करेंगे जब अपन सक्सेस होने लग जाएंगे, तब पीछे से आएंगे वो। लेकिन इस सिस्टम में 5 से 12 बार जो भी बंदा अपना फॉलोअप में टाइम ले रहा है ना, वही बंदा इस बिजनेस में टिकेगा, क्योंकि वो बारीक से पूछेगा इस बिजनेस में क्या क्या कठिनाई है। इसलिए आपको उनको ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप करना सीखिए, क्योंकि वही आ सकता। और अपने संबंधी है वो फर्स्ट बार में आते हैं, क्लोज फ्रेंड है वो फर्स्ट बार में आ सकते हैं, लेकिन वो शुरू में काम नहीं करेंगे। उनके प्रति आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वही वो बाद में आपको लास्ट में डायमंड बनाएंगे। जैसे आपकी टीम हो जाती है 1200 मतलब 2500 है, उनके बाद में वो वापस उठेंगे, और वही आपको फिर बाद में, क्योंकि जिस परिवार में यदि सक्सेस हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसके घर वाले उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो वैसे ही अपने जो क्लोज या संबंधी आते हैं, वो फर्स्ट बार आप प्लान देने से वो ज्वाइन तो हो जाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। उनके पीछे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि करना है जो 5 से 12 बार जो फॉलो लिया है ना, उसको ही लेना है। यदि वो डीडी दे देता है तो उसको सिखाने की, उसके फिर अपने फॉलो भी दो तरह के होते हैं, एक तो प्रोस्पेक्ट के, एक लीडर के अप्रोच, उसके भी फॉलो करना सीखो। सर आप क्यों काम देखो, आपने प्रोडक्ट भी ले लिया, आपके ये प्रोडक्ट पसंद भी आया है, तो आपको बिजनेस के बारे में भी हम बताने जा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग के बारे में, और जो भी अपनी है वो उस जो लीडर का फॉलो करना सीखो। फिर देखो सर आप देखो अपना कीमती समय सर आधा घंटा भी दे दो, 20 मिनट भी दे दो, ऐसे उसको पहले सिखाने की कोशिश करो। उसके बाद में वो अपने साथ जुड़ेगा और काम करेगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और सबका सर सोनू सर, आप जी सर, सबका जो जो भी लीडर है उनका ले लो जो भी है। जी और सर। कल के है ना कल के वो 3 टॉपिक है, जो 100% यूजर है, एक टीम में प्लेयर है, और लास्ट है अपना टीबीवी। इन पे तीनों पे पढ़ के आना है, और इन्हीं के साथ कल अपनी ये फ्राइडे ट्रेनिंग हो जाएगी। और कल से अपने प्लान फॉलो और एफएम के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है सर सोनू सर? जी सर, जी सर। हाँ बिल्कुल, आप लो सर। यहाँ पे उपस्थित सभी आप देखें। दमदार लीडर्स को मेरा नमस्कार। आज हमें जो फॉलोअप की जानकारी गणेश सर और प्रभु सर के द्वारा दी गई, बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई। प्रभु सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बाद में बताया कि हमें फॉलोअप 2 प्रकार का होता है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमें जो हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन कर चुका है उसको देना है। और आगे मैं इसके ऊपर आप सभी का फीडबैक लेना चाहता हूँ। सबसे पहले अशोक सर जी। अशोक सर। हाँ टाइगर साहब नमस्कार सभी सर। मेरे दमदार लीडर्स। देखिए सर, आज जो हमारे गणेश सर ने फॉलोअप के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी और विस्तृत दिया कि फॉलोअप में क्या क्या समस्याएं आती है और किस तरीके से उनको निवारण किया जाता है। फिर प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा दिया। फिर थोड़ा सा मैं भी अपनी तरफ से इसमें ज्ञान बांट देता हूँ कि सर फॉलोअप क्या होता है। फॉलोअप यानी कि किसी भी अपने मतलब पहले से किए हुए कार्य को और आगे बढ़ाना, किसी का पीछा करना, वो फॉलोअप होता है। और मैंने इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें मैंने फॉलोअप के बारे में कुछ
बेसिक नॉलेज बताया था कि फॉलो अप करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उनका मैं एक बार मोटा मोटी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं आगे का जो मेरे पास में जानकारी है उनको बताऊंगा। तो जो फॉलो अप में पहला स्टेप आता है कि ट्राई टू डू एट होम, यानी कि कभी भी आप फॉलो अप करने चाहते हो तो हमेशा प्रयास करो कि आप उनके घर पे ही जाओ, वो भी 24 घंटे के बाद और 48 घंटे से पहले पहले। जैसे भी गणेश सर ने बताया था कि यदि आप उनको प्लान देने के बाद में 24 घंटे के बाद नहीं जाते हैं, 48 घंटे तक जाते हैं, तो वो व्यक्ति लगभग 30% बातें जो हमारे प्लान के द्वारा हमने उनको बताई थी वो भूल जाते हैं। हेलो रीटा बहन अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो सोनू सर, आपका माइक अनम्यूट करें मैम। हाँ जी, तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो दूसरा पॉइंट अपना आता है बी विथ अपलाइन और डाउनलाइन। कभी भी फॉलो अप में जाते हो तो अकेले नहीं जाएं, या तो अपने डाउनलाइन को साथ में लेके जाएं या अपलाइन को साथ में लेके जाएं। अपलाइन आपके साथ में रहेगा तो फॉलो अप बेहतर रहेगा कि आप उनसे करवाएं और उनके द्वारा कही गई बातों को अपने ज्ञान, अपने उसमें नॉलेज में लीजिए। और अगर आपका अपलाइन आपके साथ में नहीं है तो आप अपने डाउनलाइन को साथ में ले जाइए, आप फॉलो अप करें और आपके द्वारा कही गई बातें उनको भी सिखाएं। तीसरा पॉइंट आता है अपना कीप ऑल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो इस सिस्टम में काम आने वाले अपने जो मेन अस्त्र शस्त्र है उनको हमेशा साथ में रखें। उनमें आता है देखो प्लान फोल्डर, प्रोडक्ट ब्राउजर, डायरी, पेन, लीगल डॉक्यूमेंट्स, अपना जो ये खाद्य पदार्थ बेचते हैं उसका सर्टिफिकेट, FSSAI, TDS, या आपने जो भी आपके अपलाइन के चेक पे आउट का जो फोटो वगैरह है, ये सारी चीजें आपको आपके पास में भी होनी चाहिए। इनके बारे में जो बेसिक नॉलेज होती है वो भी आपको होनी चाहिए। देखो सर, पड़ोसी एक कहावत भी है कि यदि आपका पड़ोसी दमदार है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके पास बंदूक है, तो आप क्या करेंगे? उससे झगड़ा करेंगे, शांति से प्रेम से निपटाने की कोशिश करेंगे? मेरा मानना है कि हम प्रयास यही करेंगे कि ये मामला जो है हमारा शांति से निपट जाए, या फिर आप उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, आपके पास बंदूक की जगह तोप है, तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा करने जा सकते हैं। यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैं जस्ट एज अपने को ये बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में पहले से ज्यादा जानकारी है, बहुत ही मजबूत, तो आप उनके पास में जा सकते हैं। देखो इसी पे एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अधूरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा बहुत ही खतरनाक होता है। इस पे एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक डॉक्टर साहब थे, एक गांव में कहीं एक भैंस खराब हो गई थी, वो बछड़ा देने वाली थी। तो डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जब उस भैंस का पूरा निरीक्षण किया तो आखिर में रिजल्ट डॉक्टर इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भाई यदि इस भैंस के ये जो दवाई है डायरेक्ट पेट में चली जाए तो ये भैंस बच सकती है, वरना ये भैंस नहीं बचेगी। तो बोला ठीक है, फिर क्या किया जाए? इतना बड़ा तो इंजेक्शन आता नहीं कि डायरेक्ट उसके पेट में पहुंच जाए, दवा ले ले, या भैंस इतनी समझदार है नहीं कि वो दवा खा ले। तो आखिर में ये हुआ कि एक प्लास्टिक की नरम पाइप लेके आए छोटी सी, और उसके नाक के माध्यम से उसके पेट तक पहुंचाई गई, और वो जो दवा थी उसको बारीक पीस करके पाइप में डाल करके जैसे ही डॉक्टर साहब ने उसको फूंक मारते तो वो दवाई पेट में चली जाती। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे ही वहां मुंह पे पाइप पे मुंह लगाया तो भैंस ने उल्टी फूंक मार दी और वो दवाई है वो डॉक्टर साहब के पेट में चली गई। अब डॉक्टर साहब का मन कर रहा है बच्चा देने का, बछड़ा में। यानी कि आप गए तो किसी को जानकारी देने, लेकिन आप उधर से सामने से जानकारी लेके आ गए। तो मेरे दोस्त, कभी भी अगर आपको नॉलेज नहीं है, कम जानकारी है, तो आप अकेले इस बिजनेस में न जाए किसी का फॉलो अप करने। फिर आता है ड्रेस कोड का विशेष ख्याल रखें, जो दिखता है वही बिकता है। आप अपने जो पर्सनल हाइजीनिंग है, जैसे आप अच्छे जूते पहने, शर्ट वर्ट पहन कर
बढ़िया बेल्ट है, टाई लगाओ तो ठीक है, नहीं तो टाई नहीं भी लगाओ तो चलेगी। यानी कि अपने आप को एक बढ़िया मेंटेन करके, आप में पसीने की बू आ रही है तो आप हल्का सा थोड़ा सा लगा लो ड्यू वगैरह और आप बढ़िया परफॉर्मेंस ले सकते हो। कभी भी किसी के पास में फॉलोअप में जाए तो डायरेक्ट बात नहीं करें, 2-5 मिनट अपने फैमिली की इधर उधर की भी बात करके आप इस बिजनेस को अपने ट्रैक पे ला सकते हैं। फिर जो आदमी श्रोता होता, अच्छा श्रोता, जो अच्छी बात सुनेगा वही अच्छा वक्ता भी होगा, क्योंकि जब आदमी किसी के बारे में जो बोल रहा है वो अपने मन की पूरी भड़ास निकाल रहा है आपके सामने, निकलने दो, वो कहीं ना कहीं आपको लीक पॉइंट देगा और उसी लीक पॉइंट को पकड़ करके आपको इस बिजनेस की जानकारियां देनी है। फेथ, हमेशा विश्वास में लेकर के ही इस बिजनेस को किया जाता है। फिर आता है रॉयल एग्जिट, हमेशा अपने बिजनेस के प्रति सामने वाले प्रोस्पेक्ट को जल्दबाजी दिखाएं, नहीं मुझे और भी जगह टाइम दे रखा है, मेरे को वहां जाना है, मेरे को वहां से टाइम लिया है, मेरे को वहां जानकारी देनी है। ये तो हुई हमारी बेसिक नॉलेज जो हम फॉलोअप में जाते समय सावधानियां बरती। फिर आते हैं देखो असली, कि हम प्लान दे करके जब दूसरे दिन मिलने के लिए जाएंगे तो हमें वो कैसे कैसे सवाल करेगा। तो नॉर्मल सी 8-10 सवाल होते हैं जो हमारी प्रगति बुक में है ही, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अपनी सरल भाषाओं में ज्ञान। जैसे मेरे पास समय नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि आपको जाते ही बोलेंगे, बोला मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये दुनिया का सबसे आसान और बोलते हैं ना कि ओरिजिनल बहाना होता है, क्योंकि देखो टाइम है ना, वो टाइम भगवान ने सभी लोगों को बराबर दिया, 24 घंटे। आज एक किसान खेत में काम कर रहा है, चाहे एक कलेक्टर है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे आज डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका का राष्ट्रपति, जो वर्ल्ड का पहला नंबर रखा आदमी, भगवान ने सभी को बराबर 24 घंटे दिए। बात आती है कि हम उस समय को मैनेजमेंट नहीं करते। 24 घंटे जो इस समय को मैनेजमेंट कर लेता है वो कुछ सफल हो जाता है, जो मैनेजमेंट नहीं करता है वो बहाने बनाता रहता है और उनकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं सफल नहीं होती है। यानी देखो आज कोई भी आदमी है, सरकारी आदमी, वो अपने आप को कहीं ना कहीं 7-8 घंटे 10 घंटे के लिए बेच रखा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो भी अपने आप को बेच रखा है। या एक किसान लोग है या जो भी मजदूरी करने वाला है, वो भी 8 से 10 घंटा कहीं ना कहीं बाहर काम करता है, फिर आराम भी करेगा, बच्चों के साथ खेलेगा भी, टीवी भी देखेगा, व्हाट्सएप भी छेड़ेगा, फिर भी उस आदमी के पास में 1-2 घंटा बच ही जाता है। तो वो उसका किस तरीके से यूटिलाइज करता है। फिर इस बिजनेस में एक ये भी है कि F3 का फार्मूला अपनाया जाए। जो भी सामने वाला क्वेश्चन करता है, सबसे पहले तो उसकी बात गौर से सुनो, और सुनते जैसे ही वो अपनी बात बंद करता है, एक लंबी सी बोलते हैं कि 3 इंच की स्माइल देने का उसको, और उसको बात को फील करना, भाई साहब जो आपने बात कही है ना वो 100% सही है, मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मैं जब इस बिजनेस में आया और मैंने यहाँ से देखा, मैंने यहाँ पे पढ़ा या मैंने अनुभव किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से आप उनकी बात का अंदाज अपने अंदाज में जवाब दे सकते हैं। फिर आता है, बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे कि मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है, मैं तो बहुत ही बिजी आदमी हूँ, इस तरीके के भी लोग मिलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो सर, मरने की फुर्सत नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे मारने के लिए नहीं आया हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो फालतू में बैठे हैं, मैं उनके पास क्यों नहीं गया। मुझे पता है कि आप बिजी हैं, और बिजी क्यों हैं कि कुछ ना कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं। और सर मैं मानता हूँ कि यहाँ जो आदमी जिसके पास जो चीज नहीं होती है उसी को ही वो पाने के लिए हमेशा बिजी रहता है। तो सर मैं मानता हूँ कि आपके पास समय नहीं है, और आप समय कैसे खरीद पाओगे। तो वो सामने वाला बताए, बोला कैसे, आप बताओ। तो सर ये आप यहाँ पे ये बिजनेस ऐसे करो, और आप जैसे यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, आप यू की पोजीशन में आ जाते हैं, और आप 2 लोग यहाँ ज्वाइन करवाते हैं, आपका जो टाइम है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, कम रह जाता है। ऐसे ही 2 से 4 जब आप बढ़ेंगे, आपकी टीम बढ़ेगी, तो एक दिन आपको इस बिजनेस में
काम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। फिर मेरे 2 नहीं बने तो मैं 2 अगर नहीं जोड़ पाया तो ऐसे भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर वही F3 वाला फॉर्मूला कि बढ़िया सा पहले तो आप उनको सुनो, फिर एक लंबी सी स्माइल दो। और बिल्कुल सर आपने सही कहा, और मुझे भी पहला ऐसा ही लग रहा था कि मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मेरे 2 नहीं जुड़े तो। लेकिन इस बिजनेस में जब मैं आया और सर देखा, यहाँ मैंने पाया कि यहाँ किसी को जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है। हम तो यहाँ पे सिर्फ इस बिजनेस का बोलते हैं प्रमोशन करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है इसी जानकारी को हम आगे से आगे लोगों को बताते हैं। और मैं कहना चाहूंगा सर कि एक छोटी सी बात के माध्यम से कि आज एक मुर्दा कितने कंधों पे एक शमशान घाट तक पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सामने वाला तुरंत बोल देगा 4 कंधे पे, 4 व्यक्तियों के कंधे पे। तो सर वो अगर मरने के पहले क्या वो बोल के जाता है कि मेरे को आप कंधा देना या आप कंधा देना? नहीं, ये तो एक मानव स्वाभाविक बात है कि वो मरते हैं तो तुरंत ही 4 लोगों का कंधा मिल जाता है। तो हम तो जिंदे हैं, क्या हम उस मुर्दे इंसान के आधा काम भी नहीं कर सकते? पक्का हो सकता है, बस इस बिजनेस में थोड़ा सा जुनून चाहिए। और एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भगवान ने जब यहाँ इस धरती पे किसी लड़का या लड़की को पैदा करता है तो कहीं ना कहीं उस लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का पैदा हो जाता है साथ ही साथ में। बस अपने को एक सिर्फ इतना सा काम करना पड़ता है कि उस लड़के के लिए वो लड़की ढूंढना है। भगवान ने पैदा तो कर दिए लेकिन अपना एक थोड़ा बहुत भी फर्ज बनता है कि आपको वो लड़की ढूंढना है। इस तरीके से देखो दोस्तों कि अपने को ये बिजनेस है वो प्रमोशन करने का है। जैसे आज आपको कोई पूछ लेता है कि आपका बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, कौन सी अच्छी है, तो आप जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे बिजनेस का प्रमोशन कर देते हैं। हाँ फलानी स्कूल अच्छी है, फलानी कॉलेज अच्छी है, वो फलाना अच्छा है। या कहीं आपका बच्चा बीमार हो गया, आपने किसी को पूछ लिया हॉस्पिटल के बारे में, इस तरीके से। या आप कोई ऐसी अच्छी चीज लेके आ गए जिसके बारे में 2 लोगों ने पूछ लिया, आप अरे कहाँ से लेके आए, बड़ी सस्ती लेके आए, बहुत अच्छी चीज है, मुझे भी लानी। तो आप जाने अनजाने में बहुत सारी चीजों का प्रमोशन कर देते हैं और उसी प्रमोशन में वो लोग जाकर के वहां से सामान खरीद लेते हैं या वहां अपने बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं स्कूल में या हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेके आ जाते हैं, लेकिन वहां से अपने को कुछ मिलता नहीं है। तो दोस्तों ये बिजनेस भी आपके पास आया है, आप इसका प्रमोशन कीजिए। और मैं कहता हूं कि आपको सिर्फ जानकारी देनी है, जिन लोगों को अपना आपके साथ में आना है वो अपना आप ज्वाइन होते रहेंगे। ये बिजनेस आपके पास आया है तो ये तय है कि आपके लिए भी इस धरती पे एक डायमंड तो आप बन गए हैं, बस डायमंड बनाने वाले को ढूंढना मात्र का आपका काम रह गया। फिर आता है कि ये कंपनी भाग गई तो फिर वही F3 वाला रूल, फील फेल्ट फाउंड। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि कंपनी भाग गई तो, लेकिन मैंने इस बिजनेस में जब शुरू करने लगा, मेरे जो अपलाइन है उन्होंने मेरे को बताया और मैंने यहाँ से सीखा और मैंने पाया कि कंपनी कौन सी भागेगी। सर आप ही बता दीजिए कि कौन सी कंपनी भागेगी। बात तो सही है कि इस दुनिया में जो भी आया है वो जाएगा, पक्का जाएगा, लेकिन फिर भी कौन जाएगा, समय से पहले कोई नहीं जाता। आप ही बता दीजिए सर कि कौन सी कंपनी भागेगी, और भाग भी गई तो अपना क्या लेके जाएगी। आपको यहाँ पे जितने रुपए में आप ज्वाइनिंग दे रहे हो उतने रुपए का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। आप बताइए सर कि आप जनरली कहीं से कोई भी दुकान से कोई फोन लेके आते हैं और कल ना वो दुकान वाला दुकान बंद रखता है, तो क्या आप उस दुकान वाले से जाके झगड़ा करेंगे? नहीं, क्योंकि वो तो यही बोलेगा कि भाई आपने मेरे को पैसा दिया, मैंने आपको फोन दे दिया, बस। अब आप अगर किसी को यहाँ से दूसरे व्यक्ति को खरीदवाते हैं तो मैं आपको उसका कमीशन दे दूंगा। और रही बात, देखिए सर कि यहाँ